हेलो एवरीवन, माय नेम इज विजयश्री एंड इलेक्ट्रिकल नॉलेज इन हिंदी चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आज के ट्यूटोरियल में हम पढ़ने वाले हैं जो हमारा थ्री फेज वोल्टेज होता है वो 440 वोल्ट क्यों होता है। थ्री फेज वोल्टेज हमारा 440 वोल्ट ही क्यों होता है। तो ये जो क्वेश्चन है ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, हर जगह जो है ये पूछा जाता है, इंटरव्यूज में हो या किसी भी जनरल सेक्टर में हो, कहीं भी। तो ये अगर इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हो आप, तो ये क्वेश्चन जो है आपको डेफिनेटली पूछने के चांसेस है। ओके, सो थ्री फेज वोल्टेज जो होता है हमारा वो 440 वोल्ट ही क्यों होता है। तो हमें पता है जो वोल्टेज होता है, वोल्टेज क्या होता है, वोल्टेज इज नथिंग बट डिफरेंस इन पोटेंशियल बिटवीन दी टू पॉइंट। ओके, क्या होता है, जो दो पोटेंशियल होता है उसके बीच का जो है ये डिफरेंस। ओके, पोटेंशियल का डिफरेंस वो होता है हमारा वोल्टेज। तो अगर हम बात करें सिंगल फेज की, तो सिंगल फेज के लिए हमें सबसे पहले दूसरी स्लाइड पे जाना पड़ेगा। ओके, तो अगर सिंगल फेज की बात है तो सिंगल फेज पावर सिस्टम इज वन वेयर देयर इज ओनली वन अल्टरनेटिंग वोल्टेज सोर्स। तो ये ऐसा सिंगल फेज पावर सिस्टम है, सिंगल फेज पावर सिस्टम ऐसा होता है जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही अल्टरनेटिंग, ओनली वन अल्टरनेटिंग वोल्टेज सोर्स इज यूज्ड। इसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही वोल्टेज सोर्स, अल्टरनेटिंग वोल्टेज सोर्स जो है हम यूज करते हैं सिंगल फेज पावर सिस्टम में। ओके, और इसमें क्या कंसिस्ट होता है दो कंडक्टर्स होते हैं। ओके, टू कंडक्टर्स। ओके, वन इज कॉल्ड फेज एंड द अदर इज न्यूट्रल। तो उसमें इन दो में से सबसे पहला कौन सा होता है, एक होता है फेज, देन द अदर वन इज न्यूट्रल। ओके, एक होता है फेज, एक होता है न्यूट्रल। दो कंडक्टर्स होते हैं और एक अल्टरनेटिंग वोल्टेज सोर्स होता है हमारे सिंगल फेज पावर सिस्टम में। सो वोल्टेज इज मेजर्ड बिटवीन फेज एंड न्यूट्रल। इन दोनों के बीच में ही जो है हम वोल्टेज का मेजरमेंट करते हैं, इन दोनों के बीच में ही जो है वोल्टेज हम मेजर करते हैं। ओके, तो ये तो हो गया हमारा सिंगल फेज का। और अगर बात करें थ्री फेज की, तो अगर थ्री फेज की बात करें, सो व्हाइल द थ्री फेज इज द वोल्टेज बिटवीन एनी टू आउट ऑफ दोज थ्री फेजेस। तो इसमें क्या बोला गया है, थ्री फेज क्या होता है, वोल्टेज बिटवीन एनी टू फेजेस, वोल्टेज बिटवीन एनी टू फेजेस आउट ऑफ दैट थ्री फेजेस। यानी कि ये जो तीन फेजेस है, एक दो तीन, या फिर ऐसे कह सकते हैं हॉरिजॉन्टली अगर हम देखें। ओके, तो अगर हम बात करें एक दो तीन, अगर ये आर है, ये वाई है, ये बी है, तो किसी भी दो या इन दोनों के बीच में हो सकता है, या फिर इन दोनों के बीच में हो सकता है, या फिर इन दोनों के बीच में हो सकता है, आर बी में या फिर वाई बी में या फिर आर वाई में। तो इन तीनों में से किसी भी दो फेजेस में जो वोल्टेज हम मेजर करते हैं वो होता है हमारा थ्री फेज वोल्टेज। ओके, सो इन थ्री फेज सप्लाई देयर आर थ्री सप्लाई लाइंस फेज शिफ्टेड एट 120 degrees फ्रॉम ईच अदर। तो थ्री फेज में क्या बोला गया है, तीन कंडक्टर्स होते हैं जो कि सप्लाई लाइंस हैं, और ये जो है 120 डिग्री के फेज शिफ्ट पे जो है इनका सीक्वेंस होता है, फेज शिफ्ट पे जो है इनका सीक्वेंस होता है। यानी कि आर वाई और बी, ये तीनों के तीनों फेजेस में जो क्वांटिटीज है उनका जो है फेज शिफ्ट है, यानी कि अल्टरनेटिंग वोल्टेज है ना ये, तो इसीलिए इनका जो है फेज शिफ्ट है एट दी 120 डिग्रीज। 120 डिग्री के जो है अल्टर पे जो है ये एक दूसरे के साथ यहाँ पे प्लेस्ड है, यानी कि फेज शिफ्टेड है। Okay, so the net voltage difference between the two phases in accordance with the phase angle of 120 degree is 440 volt. तो अगर बात करें 120 डिग्रीज के हिसाब से, तो दो फेजेस के वोल्टेज का डिफरेंस, जो दो फेजेस के बीच का जो वोल्टेज डिफरेंस होता है दैट इज 440 वोल्ट। तो क्योंकि ये तीनों जो है एक दूसरे के साथ 120 डिग्री के फेज शिफ्ट पे हैं, तो इस हिसाब से जो है दो फेजेस के बीच को जो नेट वोल्टेज हमें निकलता है दैट इज 440 वोल्ट। तो द वोल्टेज अक्रॉस एनी वन फेज एंड न्यूट्रल इज 220 डिग्री। एनी वन फेज, एनी वन फेज एंड न्यूट्रल। ओके, तो अगर जो भी कोई न्यूट्रल होता है, सपोज ये जो है हमारा
स्टार कनेक्टेड 3 फेज लाइन है, और ये जो है इस तरीके से हमारी सप्लाई लाइंस है, ये है न्यूट्रल एंड दिस इज फेज। तो ये जो है ये फेज है, ये फेज है और ये फेज लाइन है, और ये है हमारा न्यूट्रल, जिससे हमारा ये जो है इस पॉइंट से ये निकला हुआ न्यूट्रल है। ओके, तो क्या बोल रहे हैं कि जो वोल्टेज होता है अक्रॉस एनी वन फेज, किसी भी एक फेज और एक न्यूट्रल के बीच में, तो किसी भी एक फेज एक न्यूट्रल के बीच में, या फिर किसी भी एक फेज एक न्यूट्रल के बीच में, या फिर किसी भी एक फेज या फिर एक न्यूट्रल के बीच में जो वोल्टेज हमें मिलता है दैट इज 220 डिग्रीज, सॉरी 220 वोल्ट। आई एम सॉरी, आई एम राइटिंग अगेन एंड अगेन द डिग्रीज, तो ये जो है मिस्टेक से मैंने लिख दिया, आप कंफ्यूज मत होइए। तो जो वोल्टेज होता है वन फेज एंड न्यूट्रल के बीच में वो कितना मिलता है हमें, 220 डिग्रीज मिलता है। ओके, और जो वोल्टेज अक्रॉस 3 फेज इज 440 वोल्ट, पर जो वोल्टेज हमें मिलता है अक्रॉस दी 3 फेज यानी कि 3 फेजेस के, यानी कि एक फेज में से एक फेज और दूसरे फेज के बीच में जो है हमें कितना मिलता है 440 वोल्ट। एक न्यूट्रल और एक फेज के बीच में कितना मिलता है, ये जो है न्यूट्रल एंड फेज के बीच में, और ये क्या एक फेज एंड अनदर फेज। ओके, तो ये कितना मिलता है 440, ये कितना मिल रहा है 220। तो ये ऐसा हमें क्यों मिलता है, बिकॉज वी चेक द वोल्टेज बिटवीन एनी टू फेज आर वाई और वाई बी और बी आर, क्योंकि जो हम क्या कर रहे हैं, हम जब नोट कर रहे हैं ये फेज और न्यूट्रल के बीच का वोल्टेज, फेज और न्यूट्रल के बीच का वोल्टेज, तो हमें कितना मिल रहा है 220। लेकिन जब हम फेजेस और फेजेस किसी भी एक फेज से दूसरे फेज के बीच में अगर मेजर करें तो हमें मिल रहा है 440। तो अब मेन सवाल ये आता है कि वाई ओनली 440 वोल्ट्स, ये आता तो है ठीक है, मिलता है हमें दो फेजेस के बीच का डिफरेंस 440 वोल्ट्स, पर 440 वोल्ट्स ही हमें क्यों मिलता है। सो कंसिडर वन साइन वेव दैट हैज मैक्सिमम एम्पलीट्यूड ऑफ 220 डिग्री विद रिस्पेक्ट टू इट्स एक्सिस। तो हमने क्या किया, साइन वेव को कंसिडर किया जिसका जो है एम्पलीट्यूड कितना है 220 डिग्रीज, ओके, विद रिस्पेक्ट टू इट्स एक्सिस, इसके एक्सिस के हिसाब से, यानी कि इतना, ये जो है इतना मेजरमेंट जो है ये कितना है 220 डिग्रीज। सो being it in a positive cycle or in a negative cycle it can go to maximum of 220। ओके, यानी क्या बोला गया है, अगर प्लस में जाए या फिर माइनस में जाए, कितना जाएगा, इसका एम्पलीट्यूड कितना होगा 220 डिग्रीज ओनली। So, but when you consider the voltage between one phase to the other, then it becomes 440। ओके, लेकिन अगर एक फेज से दूसरे फेज के बीच का अगर डिफरेंस मेजर करें तो वो कितना मिलेगा, हमें इतना मिलेगा 440 वोल्ट मिलेगा। नाउ अगर हम बात करें जब भी तीन फेज है पूरे के पूरे हैव द सेम मैक्सिमम आरएमएस वैल्यू, यानी कि तीनों के तीनों फेज अगर आर वाई एंड बी की अगर बात करें तो इट हैज द मैक्सिमम इट हैव द सेम मैक्सिमम आरएमएस वैल्यू। इनकी बात करें तो इनके पास क्या है, सेम maximum RMS value, right? So that is, if considered any of the phases and check their voltage against neutral, it will become 220 or 240 volts or so। तो अगर हम चेक करें या फिर कंसिडर करें एक फेज, okay, that if considered any of the phases and check their voltage against neutral, यानी कि फेज और न्यूट्रल के फेज और न्यूट्रल के अगेंस्ट अगर हम वोल्टेज को चेक करें तो फिर हमें कितना मिलेगा 220 वोल्ट मिलेगा या फिर 240 वोल्ट मिलेगा। ओके, सो व्हाइल इन दिस केस of the three phases the voltage can be used between two phases instead of one phase and neutral। तो इस केस में जो है थ्री फेज के केस में जो है वोल्टेज जो हम यूज करते हैं वो दो फेजेस के बीच में करते हैं इंस्टेड ऑफ वन फेज एंड न्यूट्रल। तो हम क्या करते हैं, जो है थ्री फेज का वाला सेक्शन है, तो अगर सिंगल फेज की बात होती तो उसमें क्या होता है, हम फेज और न्यूट्रल के बीच का जो है वोल्टेज मेजर करते हैं, लेकिन ये थ्री फेज की बात है, दिस इज ऑल अबाउट थ्री फेज। तो बात किसकी है, थ्री फेज की है। ओके, थ्री फेज की बात है, तो अगर तीनों फेज की बात है तो इसीलिए हम क्या करते हैं, एक फेज और एक न्यूट्रल के बीच में जो है वोल्टेज डिफरेंस मेजर करने के बजाय हम क्या करते हैं, एक फेज और दूसरे फेज के बीच में ही जो है मेजर करते हैं। So be it three phases, but you can calculate voltage between any two of them at a time, यानी कि किसी भी दो फेजेस के बीच में एक ही टाइम पे जो है हम मेजर करके देख सकते हैं, हमें सेम वोल्टेज मिलेगा।
So the maximum voltage that one can get from any two phases is when one is at the top of its positive cycle and the other is at the lowest of its negative cycle. तो मैक्सिमम वोल्टेज जो हमें मिलेगा वो हमें कितना मिलेगा कि ये जो हमारा फेज पे जो है हम मेजर कर रहे हैं, तो उस फेज में जो किसी भी फेज में जो है मैक्सिमम वोल्टेज उसके प्लस पॉजिटिव वैल्यू पे जो है जितना मैक्सिमम होगा उतना, और नेगेटिव वैल्यू पे जो है जितना मैक्सिमम होगा उतना। तो उससे ज्यादा तो नहीं मिल सकता, उससे कम मिले उससे ज्यादा तो नहीं मिल सकता। तो उस हिसाब से फिर ये पॉजिटिव कितना हो गया +220, नेगेटिव कितने हो गया -220। ओके, तो फिर वो कितना हो गया +220 -220 is equals to 440 volts। ओके, इज इक्वल्स टू 440 वोल्ट। तो अगर हम मैक्सिमम की बात करें, पॉजिटिव मैक्सिमम नेगेटिव मैक्सिमम, तो वो 220 से ज्यादा तो नहीं मिलेगा, क्योंकि हमने क्या कंसिडर किया, इनका मैक्सिमम एम्पलीट्यूड ही क्या कंसिडर किया, 220 वोल्ट। तो दिस इज द रीजन व्हाई 440 वोल्ट्स is the voltage between any two phases in the three phase system। ओके, तो मैंने यहाँ पे पूरी तरीके से कोशिश की है आपको ये समझाने की। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन को प्रेस करना ना भूले, ताकि इस तरीके के वीडियोस की रेगुलर नोटिफिकेशन आपको मिलती है। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट ट्यूटोरियल में।